बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तस्लीम साबरी में आप सबका खैर मकदम है। आज आलमी शोहरत याफ्ता सना खां अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन का ज़िक्र करना चाहता हूँ कि वो इस वक्त किस कैफियत में हैं, उनकी तबीयत किस तरह है, क्या हुआ था हकीकत में। और यकीनन दुनिया भर में जो उनके चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा कल से फ़ोन मैसेजेस आ रहे हैं जब से उनके इंतकाल की झूठी ख़बर फ़ेसबुक पर किसी ने पोस्ट कर दी। उसके बाद से बहुत ज़्यादा पैनिक फैल गई और बहुत प्यार करने वाले चाहने वालों में, जो दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैं, उनमें एक अजीब तशवीश पैदा हो गई। और ये यकीनन एक मोहब्बत की वजह से है, एक जो उनसे लोगों का दुनिया भर में प्यार है, इस वजह से है। तो सबसे पहले तो यूसुफ मेमन, मैं उन्हें उस्ताद यूसुफ मेमन कहता हूँ कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा उनकी मेरे साथ ट्रैवलिंग रही है। बहुत ज़्यादा हम दुनिया भर में जहाँ हमने ट्रैवल किया है वहाँ हम बहुत इकट्ठे रहे हैं, रूममेट रहे हैं। कई एतबारात से मैंने उन्हें एक बहुत ही काबिल, बहुत कमाल, बहुत साहिब मुताला शख्स उन्हें पाया है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्स उन्हें पाया है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। ज़िंदगी के अतवार, लोगों को बरतने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, मैंने उनसे सीखा है। तो मैं उन्हें उस्ताद यूसुफ मेमन कहता हूँ। वाकई वो एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं, अपनी पढ़ाई के एतबार से भी, अपनी शख्सियत के एतबार से, अपने अखलाक और अपने किरदार के एतबार से एक बहुत आला और बहुत बाकमाल शख्सियत है। अब उनकी जो तबीयत थी वो काफ़ी अरसे से नासाज थी। यूरोप का हमारा टूर था, उसमें भी उन्होंने मेरे साथ जाना था, लेकिन वहाँ उन्होंने माज़रत की इसलिए कि उनकी तबीयत काफ़ी अरसे से उनके पेट में और कमर में काफ़ी तकलीफ़ रही, जिसकी वजह से वो रेस्ट पर रहे कुछ अरसा कि मैं रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। फिर कुछ 2-3 रोज़ से, पिछले 2-3 दिन से उनको डॉक्टर्स का कहना ये है कि उनको कुछ मिनी हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से उनके फेफड़ों में कुछ पानी चला गया, सांस लेने में उनको कुछ प्रॉब्लम हुई, चेस्ट इन्फेक्शन भी हुआ, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए। और वहाँ से फिर डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया और जो फेफड़ों में जो पानी चला गया था उसको निकाला और अब काफ़ी बेहतर है उनकी तबीयत, और होश में है और बहुत अच्छी हालत में है। जब तकलीफ़ हुई थी उससे बहुत बेहतर हालत में है। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए, उनका साया हमारे सरों पर कायम बदायम फ़रमाए और हम उन्हें इसी तरह सुनते रहें, उन्हें देखते रहें, उनसे सीखते रहें और उनका साथ हमें इसी तरह से मिलता रहे और हम उनसे बहुत कुछ सीखते रहें। रह गई बात फ़ेसबुक पर जो झूठी इतलात चली हैं, झूठी ख़बरें जो चली हैं, उससे बहुत तकलीफ़ पहुंची है। उन लोगों को कम से कम आकर फ़ेसबुक पर माज़रत तो करनी चाहिए है। सरकार ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी ख़बर की तहकीक और तस्दीक किए बग़ैर उसे आगे पहुंचा दे। कोई तो शख्स होगा कि जिसने सबसे पहले ये ख़बर पोस्ट की है। ब्रेकिंग न्यूज़ की जो एक दौड़ लग गई है, फ़ेसबुक में आगे निकल जाने की जो दौड़ है, उसने सब कुछ अखलाक तबाह बर्बाद कर दिए हैं, तहज़ीब बर्बाद कर दी है। हर शख्स अपनी ज़ात, किसी की सेहत और उससे यूसुफ मेमन से यकीनन लाखों करोड़ों लोग प्यार करते हैं। आपकी एक झूठी ख़बर से लोगों के दिलों में किस कदर एक रंज पहुंचा है, दिलों को तकलीफ़ पहुंची है, इसका एहसास करना चाहिए था। और फ़ेसबुक हमारे लिए दीन ईमान से बढ़कर हो गया है। चैनल्स की मैंने भी सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ चैनल्स पर काम किया है, अब भी कर रहा हूँ। चैनल्स की एक पॉलिसी होती है, वो
کیا چیز جانی چاہیے، کیا نہیں جانی چاہیے، جو جانی چاہیے اس کس انداز میں جانی چاہیے، یہ باقاعدہ ایک پالیسی ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک المیہ ہے کہ اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اٹھتا ہے، اپنے گھر بیٹھا ہوا اپنے کمرے میں اپنا موبائل آن کرتا ہے، کچھ بھی لکھتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے وہ کون ہے شخص، کیا اس کا کردار ہے، کیا وہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اللہ رسول کا واسطہ ہے، فیس بک ٹھیک ہے ہم بھی یوز کرتے ہیں، آپ سب یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہم یوز کرتے ہیں، لیکن اس کو پازیٹیولی یوز کرنا چاہیے، لوگوں تک اچھے پیغام۔ اگر دیکھیے نا، خدا نہ کرے اس سے کسی کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ پیار اور محبت کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی اور تکلیف کسی کو پہنچ جاتی رنج سے، پریشانی سے، تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ جھوٹی خبریں چھیڑنا، جھوٹی افواہیں پھیلانا اور غلط خبریں لوگوں تک پہنچانا، یہ ایک مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے۔ کسی سے جو بھی کوئی آپ کا رابطہ ہے، اول تو ضرورت کیا ہے آپ کو ایسی خبر شیئر کرنے کی؟ اگر خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو سب سے پہلے کی دوڑ، جیت جانے کی دوڑ جو ہے نا، فیس بک پر سب سے پہلے میں نے خبر ریلیز کی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ تو اس لیے اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ یوسف بھائی کی صحت کے لیے، مکمل صحت یابی کے لیے میں بھی دعا کروں، آپ بھی، ہم سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یاب فرمائے، اور ایسے ایک جو باکمال ثنا خواں ہیں، جو ہمیں اسلاف کی یاد دلاتے ہیں، وہ لوگ جن کے مطالعے میں بے شمار کتب ہیں، میں جانتا ہوں ان کا کس قدر مطالعہ ہے، پھر وہ کتنی سمجھ اور فہم رکھنے والے شخص ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے رہیں۔ اللہ کریم یوسف بھائی کو مکمل صحت عطا فرمائے اور ان کا سایہ سلامت رکھے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم، تسلیمات۔